उसी शाम उसे राज्य मुख्यालय से फोन आया। आवाज औपचारिक थी, लेकिन बात साफ थी। ऊपर के लोग खुश नहीं थे। कहा गया कि वो ज्यादा एक्टिव हो रही है, कि उसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो वही कर रही है जिसके लिए उसे वर्दी दी गई है। फोन कट गया। उसे पता था कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद उसका नाम एक विवाद में घसीटा गया। कहा गया कि वो जानबूझकर विकास कार्य रोक रही है। अखबारों में छोटी सी खबर छपी। पहले ये खबर उसे तोड़ देती, लेकिन अब नहीं। उसने सीखा था कि सही काम का शोर कम होता है और गलत काम का प्रचार ज्यादा। उसने अखबार बंद किया और अगले दिन फिर साइट पर निकल गई। मोहन को यह सब पता चल रहा था। एक दिन वो खुद व्हीलचेयर पर बैठकर राधिका के दफ्तर पहुंचा। लोग हैरान थे। वो उसके सामने बैठा और बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गवाही देगा। बोलेगा कि किस तरह सिस्टम मजदूरों को कुचलता है। राधिका ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। अब उसके चेहरे पर वो पुरानी हार नहीं थी। वहां एक स्थिरता थी। उसने उससे कहा कि उसकी गवाही से ज्यादा जरूरी उसका जिंदा रहना और दूसरों को सिखाना है। शाम को राधिका अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा कि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, वे रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। उसने मोहन को छोड़ा था, लेकिन शायद उसी ने उसे वो इंसान बनाया जो वो अब थी। अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो शायद वो कभी ये नहीं समझ पाती कि ताकत का सही मतलब क्या है। कुछ महीनों बाद जिले के मजदूरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खुला। सेफ्टी, अधिकार और कानूनी जानकारी दी जाने लगी। मोहन वहां नियमित आता था। व्हीलचेयर पर बैठा वो दूसरों को बताता था कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरी जिंदगी बदल देती है। लोग उसकी बात सुनते थे,